जो रामलला के वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है और स्वयं मुख्यमंत्री जी आकर के उसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम जो चल रहा है वो बड़ी भव्यता दिव्यता से जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसी प्रकार से बहुत लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है। जितने लोग आ सकते हैं सभी के आए। 6 दिसंबर 1952 ये वो दिन है, ये वो तारीख है जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के 2 गुंबद को गिरा दिया था। बीच वाले बड़े गुंबद के नीचे रामलला की रखवाली कर रहे तमाम पुजारी खड़े थे, लेकिन गुस्साए कार सेवक इस गुंबद पर भी चढ़ गए और उसे तोड़ने की लगातार कोशिश करने लगे। गुंबद के बीचों बीच बड़ा सुराख हो गया और ऊपर से ही रामलला के आसन पर मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। इस वक्त ही और इस दौरान ही कई पुजारियों ने रामलला की मूर्ति को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया और इसी बीच 32 साल पुराना ये किस्सा सुनाते हुए रामलला के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास भावुक हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि जब बाबरी मस्जिद का ये ध्वंस चल रहा था, जब रामलला की मूर्ति पर कहीं ना कहीं आक्रमण चल रहा था और कार सेवकों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तब पुजारी सतेंद्र दास ने मूर्ति को उठाया और मूर्ति को उठाकर लेकर चले गए। सतेंद्र दास 1952 से लेकर अब तक रामलला का ख्याल रखते आ रहे हैं। भगवान के खाने से लेकर पहनने के कपड़े, पूजा आरती और खिलौनों तक हर चीज का ध्यान वही रखते नजर आ रहे हैं। इसी बीच 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ के पुजारियों की भी जिम्मेदारियां बढ़ती नजर आई और तमाम पुजारी अपने कार्यों को लेकर चर्चाओं में बनते नजर आए। रामलला के साथ अब 6 साल के बालक राम भी हैं, लिहाजा अब पुजारियों की ड्यूटी का टाइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल होने पर 11, 12 और 13 जनवरी को कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस मौके पर पुजारियों की जिंदगी के बारे में, सेवादारों की जिंदगी के बारे में भी कई रोचक किस्से लगातार सामने आ रहे हैं और बात पता लगी है और कहीं ना कहीं खबरें सामने आई हैं पुजारी सतेंद्र दास की, जो 33 साल से रामलला की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सतेंद्र दास से जब निजी चैनल ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अयोध्या में हम रामपथ होते हुए हनुमानगढ़ी पहुंचे थे। यहीं दिगंबर और निर्मोही अखाड़ों की तरफ जाने का रास्ता भी बना हुआ था। संकरी सी गली में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास का भी घर बताया गया है। अंदर गए तो दरवाजे पर 100 से ज्यादा बंदरों के बीच पुजारी सतेंद्र दास बैठे मिले। उनकी कई तस्वीरें, उनसे जुड़ी कई खबरें लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। वे बंदरों को उबले चने खिलाते नजर आ रहे थे। 87 साल के सतेंद्र दास अयोध्या के नहीं बताए गए हैं। उनका जन्म यूपी के संत कबीर नगर में हुआ था। 1949 में पहली बार पिता अभिराम दास के साथ राम जन्मभूमि पहुंचे थे। 9 साल बाद यानी 1998 में वो अयोध्या में रहने लगे। यहीं से पढ़ाई पूरी की और आजीवन सन्यासी रहने का भी फैसला ले लिया। सतेंद्र दास कहते नजर आए हैं कि पिताजी को जब पता चला कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूं तो वे खुश हो गए। उन्होंने मेरा फैसला मान लिया। 1975 में मैंने संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की डिग्री प्राप्त की थी। 1976 में मुझे संस्कृत डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिल गई और उस वक्त मेरी तनख्वाह 75 रुपया थी। सतेंद्र दास आगे अपने बयान में बताते हैं कि राम मंदिर में मुख्य पुजारी बनने के बाद 9 महीने तक सब कुछ अच्छे से बीता। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढाई गई तब मैं मंदिर परिसर में ही था। दोपहर के 12 बज रहे थे। मंदिर के पास ही बने मंच पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल के साथ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतुम्बरा और उमा भारती बैठे हुए थे। उनके साथ कई लोकल नेता भी मौजूद थे। मंच के लाउडस्पीकर पर अनाउंस हुआ, रामलला के लिए भव्य चबूतरा बनाया गया है। सभी कार सेवक सरयू से जल और बालू लेकर आए। इसके बाद चबूतरे की धुलाई शुरू हो गई। उस दिन जन्मभूमि पर इकट्ठा हुए ज्यादातर कार सेवक युवा थे। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। कार सेवक कहीं ना कहीं ये कहते भी नजर आए थे कि हम यहाँ चबूतरा धोने नहीं आए हैं, हम ये नहीं करेंगे। कार सेवक विवादित ढांचे पर पहुंचे और गुंबद तोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच मुख्य पुजारी सतेंद्र दास की उम्र को देखते हुए उनके लिए नियमित मंदिर आकर पूजा करवाना जरूरी था। राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें सेहत का ख्याल रखने और उसके मुताबिक मंदिर आने की राहत दे दी थी। हालांकि उनके रिटायरमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आपको बता दें कि मुख्य पुजारी सतेंद्र दास के बाद अब रामलला की देखरेख का जिम्मा
पुजारी संतोष तिवारी संभालते नजर आ रहे हैं। दोनों पुजारियों के बीच कई बातें एक सी हैं। दोनों की नियुक्ति भी 1 मार्च 1992 को हुई। दोनों संत कबीर नगर के रहने वाले हैं और बाबरी ढाए जाने की घटना पुजारी संतोष ने भी देखी है। वे भगवान लक्ष्मण की मूर्ति बचाकर विवादित ढांचे से बाहर निकले थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं दोनों ही पुजारी आज एक बार फिर से, जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, एक बार फिर से आज ये दोनों ही पुजारी सुर्खियों का हिस्सा बन चुके हैं।